का घर यहाँ से चलना है, उसके बेटियों की बेटे की शादी हो, चाहे उसने यूनिवर्सिटी बाहर अमेरिका कनेडा जहाँ भी वो बच्चे पढ़ा रहा है उनकी फीस हो, चाहे कोई भी काम हो, दाल रोटी चलनी हो, उसने तो पहले ही कर्जा उठाया होता है। तो वो तो सिर्फ जब ये फसल आती है वो कर्जा वापस करता है और नए सिर से लेता है। तो उसका तो साइकिल जो है बिल्कुल केजरीवाल ने और राघव चड्ढा वर्ग जैसे जो बाहर ये खून चूसने के लिए आए हैं पंजाब का, भाई जो सबसे बड़ा आज कहीं भी मंडी में जाओ आप पूछो किसान से, अगर 200 से 300 रुपया वो क्विंटल कट लगवा लेता है तो उसकी फसल भी उठती है और लिफ्टिंग भी होती है और सब कुछ होता है। जितनी देर वो 300 रुपये कट नहीं लगवाता तो उतनी देर वो मंडी में रुल रहा है। सिर्फ इसी के कारण भी दिल्ली इलेक्शन है और किसान मजदूर के पैसे ट्रांसपोर्टर से इकट्ठे करने हैं, वो चोरी वो डाका शरेआम पंजाब में पड़ रहा है और उसे रोकने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल गवर्नर साहब को मिलेंगे और ये चीज़ पंजाब सरकार वो 44,000 करोड़ जो पंजाब के मुख्यमंत्री के खाते में पड़ा है वो इनकी जेब से निकाल के किसान और मजदूर की जेब में डालना है, वो संघर्ष है हमारा, वो शुरू होता है। लालचंद कटारू चक्की बोल रहे हैं, लालचंद कटारू चक्की बोल रहे हैं कि हमने बहुत चिट्ठियां लिखी केंद्र सरकार को कि जो गोडाउन्स हैं वो खाली किए जाएं, स्पेशल रेट्स जो लगते हैं वो लगाए जाएं, टाइमली शिफ्टिंग मैं बड़ी जिम्मेदारी गारंटी से कह रहा हूँ, अगर कटारू चक जी को जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका मंत्रियों का बेचारों का कोई कसूर नहीं है, उनकी तो ना कोई चलती है, उनके तो बेचारे वो अपना पीएन नहीं लगा सकते, बदलना तो बहुत ज़रूर। तो इसलिए जो है वो केजरीवाल साहब के हाथ है और मुख्यमंत्री आपके सामने ये बात कह दें, वो कटारू चक वाला बयान मुख्यमंत्री दे दें भी पंजाब के पास स्पेस नहीं है, तो फिर मैं अपनी अगली बात करूंगा। मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड हमें मीटिंग में बोला है भी मेरे पास जितनी फसल आनी है, पैडी आनी है, उससे मेरे पास डबल स्पेस पंजाब में है, इसलिए मुझे स्पेस का कोई इशू नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ये अपने जोशी जी जो फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं उनके सामने, इनके चीफ सेक्रेटरी साहब वो मौजूद थे उस मीटिंग में, मैं मौजूद था जहां पे ये मुख्यमंत्री सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। केंद्र सरकार ने जो 44,000 करोड़ दिए हैं धान की लिफ्टिंग के लिए एमएसपी के, आपको लगता है वो दिल्ली इलेक्शन में लगाना चाह रहे हैं क्या? हम तो जी किसान के लिए मजदूर के लिए 10,000 और करोड़ रुपया भी देने को तैयार हैं और देंगे जब अगर एमएसपी और किसान की फसल बढ़ती है। पर ये कहीं ना कहीं 100% क्योंकि कोई सेंटर स्कीम का पैसा इन्होंने छोड़ा है डिवर्ट करने के लिए, सब इनकी जेबों में गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये सेटल हो जाए, थोड़ा ये मंडियों से उठ जाए, उस टाइम ये भी ढूंढेंगे ये पैसा किस किस के घर में गया। बिट्टू जी समस्या की जड़ क्या है? 100% समस्या की जड़ क्या है सारे उसमें जो मुख्यमंत्री और केजरीवाल, जड़ जो है जड़ केजरीवाल है। इशू क्या है प्रोक्योरमेंट और लिफ्टिंग में क्या है? मैं कह रहा हूँ कोई इशू कोई कुछ नहीं है, आपको बोल तो दिया भी जो सिर्फ काटने के लिए 300 रुपया पर क्विंटल वो है। जो हाइब्रिड बीज वाला आप बता रहे थे, हाइब्रिड वाला किसी भी मंडी में जाओ और किसी भी किसान से बात करो भाई, अगर आप 300 रुपया कट लगवाने के लिए तैयार हो भाई, मेरी एमएसपी से 300 रुपया कम फसल ले लो, तो आपकी फसल उठती है या नहीं उठती, आप मंडी में जाकर। हाइब्रिड वाला क्या इशू है जो आप बता रहे हैं? वो जो शेलर वाले कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया भी आप क्यों नहीं पैडी उठा रहे, क्यों आप जो समस्या क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा है जो वैरायटी, क्योंकि हमें 67 केजी पैडी से राइस बना के एफसीआई को देना है, तो जो यहाँ पे भगवंत मान साहब ने और आम आदमी सरकार ने लगवा दिया है हाइब्रिड नाम का कोई, उसकी यील्ड दो तरह की यील्ड होती है। एक यील्ड तो किसान की कितने क्विंटल एकड़ में हुई, एक यील्ड होती है भाई जब चावल बनना है, राइस बनना है, तो वो 67 की जगह 62 बन रहा है। उसमें बड़ी जो दिक्कत है शेलर वालों को आ रही है, वो उनको यही नहीं पता लग रहा भी पंजाब सरकार ने कौन सा बीज कौन सा हाइब्रिड वैरायटी है जो लगवा दी है, जिससे जब वो उसे पीटते हैं, जब उसे मिलिंग करते हैं, उसमें पहले तो 62 निकलता है और 4-5 किलो वो टूट जाता है, जिन्हों पंजाबी में टोटा कहते हैं, तो वो टूट जाता है, इसलिए उनको वाइबल नहीं है वो।
सर, पंजाब के राज्यपाल से जब आप कल मिलेंगे, क्या क्या मांग रखेंगे? क्या ये भी मांग उसमें रखी जाएगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये फैसला लगाया जा रहा है पूरे विश्वास के साथ? आप नहीं, सबसे पहले तो सब तो पहला गवर्नर साहब ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर को तलब करेंगे। तलब करने के बाद, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री हिले हैं, क्योंकि उनको जब पता लगा हो भी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो आज मंडी में भी चले गए और आज 7 बजे नड्डा साहब से टाइम ले लिया। तो इसका मतलब जब गवर्नर साहब उनको तलब करेंगे तो और हिलेंगे और किसानों का और मजदूरों का, आड़तियों का, ट्रांसपोर्टरों का, सबका फायदा शुरू हो जाएगा। एफसीआई भी हाइब्रिड ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ एफसीआई ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, एफसीआई ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। एफसीआई ने तो 1% ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एफसीआई ਦੇ ਥਰੂ एफसीआई ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। एफसीआई ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, 1% ਜਿਹੜੀ 2% ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100% ਚੋਂ एफसीआई ਕਰਦੀ ਹੈ। कनाडा वाला इशू भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर आपने टिप्पणी की है कि कहीं ना ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। सर कनाडा वाला जो इशू है आप लगातार कह रहे हैं, सर प्लीज हिंदी में जवाब दीजिएगा। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ भी ट्रूडो मतलब पन्नू, पन्नू मतलब ट्रूडो। और जो ट्रूडो साहब ने, मैं पिछले आज नहीं कह रहा, मैं लगातार 10 साल से ऊपर ये कह रहा हूँ भी जो हमारे गुरुद्वारे हैं, बड़े से बड़े गुरुद्वारे 3-3 पीढ़ियों पहले सिखों ने और पंजाबियों ने बनाए थे अपनी आस्था के लिए, आज वहाँ पे कब्जा ट्रूडो ने अपने गुंडों के, जैसे निज्जर जैसे लोग थे और लोग थे, उनका उनके ऊपर कब्जा करवाया हुआ है। और जितना वहाँ पे चढ़ावा, जितना वहाँ पे लोग दान पुण्य जितना भी करते हैं गुरुद्वारे के नाम पे, पर वो सारे प्रेसिडेंट वहाँ के तकरीबन वो 90% शेयर है जो ट्रूडो की पार्टी को जाता है। इसलिए नहीं, आप सोचिए भी ट्रूडो को क्या इतना पड़ा है। और दूसरी बात, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैं आज से नहीं, ये 10 साल से कह रहा हूँ, जो वहाँ पे कोई भी हिंदुस्तान से, हरियाणा से या दूसरी जगह से, उसे एकदम जब वो कहीं बॉर्डर से जाता है या इलीगली जाता है, उसे यूज़ करने के लिए, उसे काम लेने के लिए भारत के अगेंस्ट, चाहे उसे कोई ट्वीट डलवाने हो, चाहे व्हाट्सएप इनके ऊपर कोई स्टोरीज डलवानी हो, इंस्टाग्राम पे ऊपर या और प्रचार करना हो, उसे वो ये कह के भी आप असाइलम सीकर बनो, आप असाइलम मांगो, तो असाइलम मांगने से आपको ग्रीन कार्ड भी मिलेगा और सिटीजन भी बनेंगे, पर हमारे पेरोल पे रहोगे। भारत के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, पंजाब के अगेंस्ट, खालिस्तान के हक में आपको रेफरेंडम में वोट डालनी पड़ेगी और लगातार आपको मूवमेंट वहाँ पे चलानी पड़ेगी, चाहे वो धमकियों के फ़ोन हो, चाहे वो किसी को मारने के टेलीफोन हो। वो असाइलम जो सीकर हैं उनको कनाडा अपने हथकंडे बना के यूज़ कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ जैसे रिश्ते हैं भारत के, वैसे ही कनाडा के साथ होने चाहिए। देखो, वो तो प्रतिबंध लगना चाहिए, वो दूसरा रूप, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वैसे हो। तो अब उन लोगों को भी, एजेंसियों को भी, और ये जो खालिस्तानी है इनको अच्छा ठिकाना मिल गया है जिसमें सुविधाएं अच्छी हैं, रहने का है, खर्चा अच्छा मिलता है, तो पाकिस्तान की जगह अब कनाडा ने ले ली।